देवभूमि उत्तराखंड के गोलोक धाम का यात्रा कर रहा हूं, जहां पर मैंने बद्री गायों को आपको दिखाया। साथ ही साथ भारतीय संविधान ज्ञान एवं जागरूकता सम्मेलन की संपन्न के बाद आजकल स्वाध्याय के लिए मैं अपने गोलोक धाम की यात्रा पर हूं। जंगल है इस जगह पर। खास तौर पर आपको आजकल एक चीज से रूबरू कराएंगे। जंगलों में हरियाली और हरी घास, बहुत बड़ी बड़ी घास। पहली बार जब मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, ग्वालों से, घास काटने वाले घसियारी और यहाँ के स्थानीय लोगों से बात कर रहा हूँ, पहली बार कई वर्षों बाद ऐसा हुआ है जब जंगलों में आग नहीं लगी है। और लोग शुक्रिया अदा कर रहे कोर्ट का। कोर्ट ने जब फरमान जारी किया कि इस वर्ष यदि जंगलों में आग लगी तो वन विभाग के कर्मचारी जिम्मेदार होंगे और उनको इसका भुगतान करना पड़ेगा, तो सीधा असर नजर आ रहा है। मुश्किल से एक दो जगह पर आगजनी घटनाएं हुई थी। मैं भी बात करूं, कई वर्षों से कवरेज करता हूं और हर वर्ष इस सीजन में, आजकल के दिनों में धू धू करके जंगल जलते रहते थे। अनेकों पेड़ पौधे, कीट पतंग और पशु भी बेहाल हो जाते थे, घास जल जाती थी। कहीं ना कहीं सरकार बजट भी देती थी और कुछ लोगों को यहां तक कि नौकरी लगी हुई है, उन्होंने जंगल में आग बुझाई, आज रेंजर बन गए, वन दरोगा बन गए और कहीं ना कहीं भुगतान सरकारें करती चली गई। और जब इस पर कोर्ट न्यायपालिका की नजर गई तो शिकंजा कसा और सीधा इस साल कहीं भी आग लगने की घटना नहीं। पिछले साल कम से कम 5 बड़े बड़े जंगलों में, मसूरी से लेकर से और गंगा घाटी, यमुना घाटी तक हमने कवरेज की। धू धू करके जंगल जल जाते थे, लेकिन कहीं न कहीं न्यायपालिका का शुक्रगुजार इस बरस वो देखने को नहीं मिला है। साफ दिखाई दे रही। बिस जी जरा दिखाए मेरे सामने की तरफ। अखिल भारतीय श्री हनुमान गौ सेवा ट्रस्ट की गौ माताएं अभी चूंग रही हैं। देखिए, लगभग 250 से अधिक गौ माताएं गौशाला वालों की है और वो आराम से गौ माताएं चल रही है, क्योंकि जंगल में घास है एकदम। और पूर्व में गौ माताएं सीधे इधर उधर भागा करती थी, घास नहीं थी। वो देखिए आप, कितनी एक मिजान से चूंकती हुई गौ माताएं नजर आ रही। ये देखिए आप दृश्य, गौ माताएं धन्य कर रही हैं न्यायपालिका की, सरकार का फरमान। लेकिन वन विभाग के ऊपर जब इस साल शिकंजा कसा तो नजर आया रिजल्ट। वो देखिए, ऐसा है मेरा भारत देश। विधि से चलने वाला, संविधान से जब देश चलता है, जब किसी चीज पर नजर जाती है तो फरमान होता है जारी। यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों जो अंग हैं और चौथा खबर पालिका अपने कार्य में जब लग जाती है तो कहीं भी ऐसी विघटनकारी चीज देखने को नहीं मिलेगी। देखिए गौ माताएं विचरण करती हुई। जब मैं बात कर रहा हूं तो लोगों का कहना है भरपूर मात्रा में घास दिखाई दे रहा है। और एक यहाँ पर मुझे मिल रहे साहब, जरिए बताए, स्थानीय हैं, इस बार जंगल में आग बहुत कम लगी है और घास बहुत ज्यादा है, क्या बोलना चाहेंगे आप? ऐसे जी हमारे गाय पशुओं के लिए भी मिल जाता है। ओके। और घास काफी बड़ी बड़ी है इस साल। ये देखिए जंगलों में घास पहली बार इतनी ऊंची। अच्छा ये बताइए जसपाल साहब, पहली बार इतनी घास शायद देखने को मिल रही है, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। दिखाइए जरा दर्शकों के लिए एक बार। एक देखिए, ये जरा ये वाली घास दिखाइए। और देखो घास सूख गई है लेकिन आग नहीं लगी इस बार। ये देखिए आप, और सूखी घास भी पशु खाते हैं। ये बताइए जसपाल साहब, इस घास को खाते हैं पशु? खाते हैं। ये देखिए आप, इस साल आग नहीं लगी, साफ नजर आ रहा है। और ये देखिए एक दृश्य, ये देखिए इस तरीके से जंगलों में घास शायद पहली बार दिखाई देंगी। ये देखिए आप, इस घास को पशु खाते, गौ माताएं, भैंस, गाय। और पहली बार इतनी बड़ी बड़ी घास नजर, सूख गई है, सूखी घास भी खाते हैं। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जब मैं लोगों से बात कर रहा हूं इतनी घास बची हो, क्योंकि जंगल धू धू जल जाते थे, घास खत्म हो जाती थी, कई पशु मर भी जाते थे। पहली बार इतनी बड़ी घास जो नजर आ रही है, उसके लिए शुक्रगुजार। जब फरमान जारी हुआ न्यायपालिका का, कोर्ट का, शिकंजा कसा वन विभाग पर, तो साफ रिजल्ट नजर आता हुआ। ये प्रत्यक्ष प्रमाण सामने है। जसपाल बिष्ट के साथ महेश बोगुणा, गंगा 24 एक्सप्रेस। जंगलों में लगी धू धू आग पर कोर्ट के कसे शिकंजे के प्रमाण पर सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट।